गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2021 के अंदर जो साइंस का सिलेबस है उनकी अपन वार्तालाप करेंगे। तो आज की वार्तालाप हो रही थी अपने प्रकाश के अपवर्तन पर। पहले अपने प्रकाश की परावर्तन पढ़ा, फिजिक्स को पहले लिया है, तो आज प्रकाश की अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज़ जो चैनल है अपना उन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे या शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा पढ़ाने में आनंद भी आएगा। तो ऑनलाइन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर अभी से शुरू किया है ये पढ़ाना। तो जैसे जैसे सब्सक्राइब होगा तो मोटिवेशन के साथ पढ़ा पाएंगे। जैसे ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते जैसे जितने बच्चे अधिक होंगे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आता है, इसी प्रकार यहाँ भी अपना परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही पढ़ाने में आनंद आएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा? प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपने दोस्तों पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो उसमें पढ़ा था प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के अंदर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ प्रकाश की किरणें वापस नहीं लौटेगी। प्रकाश की किरण के अंदर प्रकाश की साल के कारण क्या होगा? मुड़ाव होगा। उसकी साल होगी वो माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी एक दूसरे माध्यम में, तो उस साल के में परिवर्तन होने के कारण ये घटनाएं होती हैं। तो अपन बात करें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो मुख्य कारण की बात करूं तो मुख्य कारण होते हैं प्रकाश की साल। प्रकाश की साल, प्रकाश की साल के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। साल या अपन कह सकते हैं वेग के कारण। तो यहां से मैं बात करूं दोस्तों, प्रकाश का वेग होता है, साल होता है, वो क्या होता है? माध्यम, जिस प्रकार का माध्यम होता है उस प्रकार के माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। मैं बात करूं उस प्रकाश का वेग होता है सर्वाधिक। सर्वाधिक वेग होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है? निर्वात केंद्र होता है। उसके बाद इसका वेग होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? गैस में होता है। कहाँ होता है? गैस में, ये गैस में। उसके बाद इसका प्रकाश की साल होती है वो कहाँ होती है? द्रव केंद्र होती है। और उसके बाद किस में होती हैं? ठोस में होती है। तो निर्वात केंद्र प्रकाश की साल होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? निर्वात केंद्र प्रकाश की साल का मान बताएं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो किसके अंदर होती है? निर्वात केंद्र प्रकाश की साल होती है। सबसे अधिक प्रकाश की साल होती है वो कहाँ होती है? निर्वात में। उसके बाद होगी गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। इस प्रकाश की साल के कारण ही प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसके साथ साथ ये एक दूसरे माध्यम के क्या करेगी? सघन और विरल माध्यम का काम करेगा। मैं आपको बताऊं, माध्यम होता है दोस्तों, वो माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो माध्यम होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। एक माध्यम होता है वो कौन सा होता है? सघन माध्यम। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? विरल माध्यम, और एक कौन सा होता है? सघन माध्यम। अब ये विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है? इधर देखो, विरल माध्यम के अंदर जो प्रकाश है, विरल माध्यम जो भी माध्यम होगा उनके अणु होंगे वो कहाँ होंगे? मैं यह लिख दूं, इनके अणु होंगे, अणु दूर दूर होंगे। अणु कहाँ होंगे? दूर दूर होंगे। और इनके अणु होंगे सघन में, वो पास पास में होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं दोस्तों, यहां पर दे रखा है निर्वात या है गैस। मैं गैस और निर्वात दोनों माध्यम की तुलना करूं यदि, तो ये निर्वात क्या हो जाएगा? विरल। और गैस क्या हो जाएगा? गैस होगा वो सघन हो जाएगा। क्या होगा? सघन हो जाएगा, क्योंकि निर्वात की तुलना में गैस के अणु पास पास है। अब मैं बात करूं ये गैस और द्रव की, गैस और द्रव की मैं बात करूं तो गैस और द्रव दोनों के अंदर इसमें बात करूं तो ये गैस क्या हो जाएगा? विरल, और द्रव क्या हो जाएगा? सघन। क्या हो जाएगा दोस्तों? समझ में आया कि जिसके अणु पास पास में हो वो कहलाता है
सघन, और जिसके अणु दूर दूर हो वो क्या कहलाता है, विरल। अब मैंने गैस और द्रव की तुलना की कि दोनों माध्यमों के अंदर विरल कौन है, सघन कौन है। तो आप देखो दोस्तों, गैस और द्रव है, इसमें अणु पास पास में किसके होते हैं, अणु दूर दूर किसके होते हैं। तो मैं कह सकता हूं द्रव की तुलना में गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसलिए गैस क्या है, विरल, और द्रव क्या है, सघन माध्यम। अगर मैं इनकी तुलना करता हूं, द्रव और ठोस की तुलना करता हूं, तो ये द्रव होगा, द्रव की ठोस की तुलना करूं तो द्रव की तुलना में ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो जिसके अणु पास पास होंगे वो क्या कहलाएगा राजा, सघन। क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो मैं बात करूं कि विरल और सघन क्या होता है, जिनके अणु पास पास में हो वो माध्यम सघन, जिनके अणु दूर दूर में हो वो विरल माध्यम। ठीक है। अब मान लो अपने पास, मैं यहां बात करता हूं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मान लो ये है, यहां पर माध्यम है, मान लो वायु, यहां पर माध्यम है जल, दो माध्यम है। और यहां से मैं कह दूं इस प्रकार से ये अभिलंब मान लेते। अब देखो दोस्तों, यहां से क्या है, कोई प्रकाश की किरण है, यहां से कोई प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण यहां जा रही है, दोबारा बना लेते हैं। यहां से मैं बात करूं दोस्तों, यहां से कोई प्रकाश की किरण गई है, प्रकाश की किरण जा रही है, माध्यम कौन सा, ये वायु वाला है, वायु वाला माध्यम होगा। तो इस माध्यम को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, अब देखो विरल होगा। वायु और जल की तुलना करें तो अणु पास पास में किसके होते हैं, वायु और जल की बात करें तो जल की अणु वायु की तुलना में पास पास होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, विरल, और ये कौन सा हो जाएगा राजा, सघन हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, यहां से जानी तो कहां चाहिए थी, जानी तो चाहिए थी सीधी यहां जानी चाहिए थी, लेकिन यहां ना जाकर ये प्रकाश की किरण क्या होती हैं, यहां नहीं जाकर वायु कहां गई, वायु यानी विरल से सघन में गई। तो कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा, ये जो अपन बात कर सकते हैं इसको क्या मान सकते हैं, अभिलंब। क्या मान सकते हैं, अभिलंब। इसको अभिलंब कह सकते हैं, अभिलंब। तो ये प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जानी तो कहां चाहिए थी, सीधी, लेकिन सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार की घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां से ये किरण जा रही है, ये इस किरण को अपन क्या कहते हैं, किरण आई, या इसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं। और यहां से वापस ये किरण निकली, इस किरण को अपन क्या कहते हैं, जैसे परावर्तन के अंदर परावर्तित किरण, यहां क्या कहेंगे राजा, इसको अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। क्या कहेंगे, अपरावर्तित किरण कहते हैं। अब देखो यहां से ये अभिलंब है, इस अभिलंब में बात करूं, इस अभिलंब और इस किरण के बीच में क्या बना है, एक कोण बना है। इस कोण को क्या कहेंगे दोस्तों, आई कहेंगे, यानी आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और ये अभिलंब और इस किरण के मध्य जो कोण बना है उस कोण को क्या कहेंगे, आर, या आप कह सकते हो थीटा आर, तो इसको भी थीटा आई कहेंगे। ये कोण को कौन सा होगा, वहां आर था वो कौन सा कोण था राजा, परावर्तन कोण था। यहां पर कौन सा हो जाएगा, इस कोण को अपन कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो यहां से प्रकाश की किरण क्या हुई, कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि मान लो ये प्रकाश की किरण अपन ओर है, या तो कहां गई, विरल से सघन में गई। मान लो अपने पास दूसरा माध्यम है, जैसे ये दो माध्यम है, यहां से ये, यहां से कोई प्रकाश की किरण है, यहां से कोई प्रकाश की किरण है, यहां जा रही है, ये प्रकाश की किरण है। जानी तो कहां चाहिए थी, इस प्रकाश की किरण को देखें अपन तो जानी तो कहां चाहिए था राजा, सीधी सीधी यहां जानी चाहिए थी,
ये प्रकाश की किरण जानी तो कहाँ चाहिए थी, इस प्रकार से यहां जानी चाहिए थी, लेकिन ये यहां नहीं जाकर यहां पर अपने माध्यम लिया है। माध्यम क्या है, ये माध्यम ले लिया अपने जल और ये माध्यम ले लिया वायु। तो यहां देखो ये माध्यम वायु है, यानी विरल माध्यम होगा। ये कौन सा है, जल माध्यम कौन सा, वायु की तुलना में सघन है। जब प्रकाश की किरण कहां जा रही है दोस्तों, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब के पास आएगी, दूर हटेगी। यह सिंपल सी बात आप करो कि जैसे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की किरण की साल बढ़ेगी या घटेगी। पहले अणु पास पास में थे, प्रकाश की किरण धीरे धीरे जा रही थी, बाद में विरल में गई तो प्रकाश के कण, पदार्थ के कण दूर दूर है, प्रकाश की किरण तीव्रता से जाएगी, वेग बढ़ेगा। तो वेग बढ़ने के कारण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जानी तो यहां चाहिए थी और अपने पास अभिलंब है, वो अभिलंब कहां है, अभिलंब यहां है, जानी तो यहां चाहिए थी। अब अभिलंब से क्या आ जाती है, दूर हट जाती है। यहां जो कोण बनेगा उस कोण को अपन कहेंगे थीटा आर, और यहां जो कोण बनेगा इस कोण को क्या कहेंगे दोस्तों, थीटा आई। ये हो जाएगा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो यहां पर राजा दो प्रकार की घटना हो गई दोस्तों। दो कौन सी, जब प्रकाश की किरण, ये माध्यम अपन ने लिया था, यह माध्यम लिख लेता हूं, ये माध्यम कौन सा काम करेगा, सघन का, और ये माध्यम कौन सा काम करेगा राजा, विरल का काम करेगा। तो यहां मैं कहूं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ या अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से राजा विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, बराबर। दूसरी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये दो प्रकार की घटनाएं होती है प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन के अंदर। और प्रकाश अपवर्तन की सीधी परिभाषा बोले तो क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से, पथ तो ये है दोनों का, पथ से क्या हो जाती है, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर चली जाती है, अभिलंब की ओर, ये अभिलंब से दूर चली जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के अंदर दो प्रकार की घटना होती है दोस्तों। एक तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर, जब विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर। ये प्रकाश के परावर्तन की दो घटनाएं, अपवर्तन की दो घटनाएं होती हैं। और इसकी घटनाओं का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश की साल या वेग के कारण, वेग कम ज्यादा होने के कारण होता है। अब एक बात आती है, जो यहां प्रकाश है, इस प्रकाश की किरणें गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये कौन सा, अपवर्तन कोण, ये परावर्तन कोण। इसके साथ साथ आता है इनके नियम कौन कौन से, क्या आता है, नियम कौन कौन से। एक तो नियम ये हो जाएगा कि यहां पर आपतित, ये किरण कौन सी है दोस्तों, आपतित किरण, ये आपतित किरण। ये कौन सी है, अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब। तीनों ही क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मैं नियम यहां लिख लेता हूं, या क्या है नियम। नियम, पहला नियम क्या रहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया, उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरे नियम की बात करें अपन, दूसरे नियम की बात करें राजा, तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम ये हो जाएगा, या थीटा कोण है, मतलब यहां पर कौन सा कोण है, साइन, और यहां कौन, साइन हो जाएगा। तो साइन थीटा आई,
साइन थीटा आई बटे साइन थीटा आर। दोनों का अनुपात होता है वो एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को आप क्या करो, u के द्वारा दर्शाओ। u के नीचे क्या बना दो, डंडी बना दो, तो u देगा म्यू। इसे अपन क्या कहते हैं, म्यू। क्या कहेंगे दोस्तों, म्यू। यहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं म्यू। म्यू के द्वारा दर्शाते हैं। यानी आप कह सकते हैं, आप साइन को आप क्या कह सकते हो, जया कह सकते हो। साइन को क्या कह सकते हो दोस्तों, जया। साइन के लिए यूज कर सकते हो आप जया। तो कह सकते हो आपतन कोण, ये आई कौन सा है, आपतन कोण। आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक अपवर्तनांक होता है। अनुपात क्या होता है, एक अपवर्तनांक होता है। यानी आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक यानी म्यू के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब बताओ, जैसे प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ, पूछा जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो यहां से क्या होगा, प्रकाश की साल की अधिक होगी। जैसे मान लो प्रकाश की साल है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर प्रति सेकंड है, वो विरल है, सघन में जाएगी, प्रकाश की साल घटेगी। मान लो ये कितना हो जाता है, 5 हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, 2 आ जाएगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। यदि मान लो सघन से, यहां से सघन से विरल में जाती तो सघन में 5 थी, विरल में 10 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 होगा कि नहीं अपवर्तनांक। जैसे प्रकाश की किरण है वो कहां जा रही है, विरल से सघन में जाएगी, अपवर्तनांक बढ़ेगा। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से कहां जाएगी, विरल में, तो अपवर्तनांक घटेगा। विरल से सघन में अपवर्तनांक बढ़ेगा और सघन से विरल में अपवर्तनांक घटेगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम थे। आपतित किरण, अपरावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां पर है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक अपवर्तनांक होता है। यहां तक हो गया। ये थे अपने कहने का मतलब प्रकाश अपवर्तन के कुछ अपने बिंदु पड़े। उसके बाद पूछा जाता है जो अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य उदाहरण कौन से है। आज तक जो प्रश्न आए हैं वो अधिकतर कहां से आए हैं, उदाहरणों से आए। तो मैं बात करूं राजा, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले उदाहरण अपन देखें, जैसे पहला उदाहरण देखें, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना आप देखा होगा, जैसे रात्रि के समय तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किस कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा अपन लिख सकते हैं हौद का पैदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जो हौद होता है, जैसे मान लो अपने पास घर के अंदर जो जल रखने के लिए हौद होते हैं, उसके अंदर साफ पानी होता है, तो अपन देखते हैं जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है, जो तली की, हौद की, पैदे की, उससे अपन को क्या है, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके साथ साथ तीसरा अपन कह सकते हैं पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जो पानी से भरे हुए बर्तन है, उस बर्तन के अंदर जो पेंसिल रखी हुई है वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। कारण क्या है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं पानी से भरे बर्तन में सिक्के का
ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी से भरा हुआ यदि कोई बर्तन है उसके अंदर अपन सिक्के को रखते हैं, सिक्का क्या करेगा, वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। और उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण, जैसे आपने समुद्र को देखा है, समुद्र में मछली की वास्तविक स्थिति, वास्तविक गहराई लिख दो, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती हैं। मछली होती है वो क्या है, समुद्र के अंदर जो उनकी वास्तविक स्थिति होती है या वास्तविक गहराई होती है उससे मछली क्या है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किस कारण से? अपवर्तन के कारण होता है कि मछली की जो वास्तविक स्थिति होती है उससे क्या है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। इसके अलावा और बात करें, जैसे आपने देखा होगा सूर्य होता है, उदय होने से कुछ समय पहले दिखाई देता है, अस्त होने के कुछ समय बाद भी दिखाई देता है। तो यह भी किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो मैं लिख सकता हूं सूर्य उदय से कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त के कुछ समय बाद दिखाई देना किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण थे। यानी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है? सूर्य उदय से पहले और अस्त के बाद कुछ समय दिखाई देना, जल के अंदर रखा चिक्का, यानी किसी बर्तन के अंदर, बर्तन है वो जल से भरा हुआ, उसके अंदर चिक्का रखा हुआ है, वो क्या है, वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। बर्तन, जल से भरे हुए बर्तन में रखी गई कोई सड़ या पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण। जल से भरे हुए हौद का पैदा वास्तविक स्थिति से ऊपर उठाया दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और उसके अलावा जैसे समुद्र के अंदर जो मछली पड़ी है वो अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और इसी प्रकार तारों का टिमटिमाता हुआ नजर आना प्रकाश के अपवर्तन के कारण आता है। जिस प्रकार जैसे आपने देखा होगा जो कांच की गिलास होती है उसके अंदर जो जल के अंदर नींबू रखा होता है, उनको जो अपन देखते हैं तो वास्तविक स्थिति से बड़ा दिखाई देता है, तो वो भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। कल से अपन जो लेंस है, लेंस किससे संबंधित आता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कल से अपन प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज था अपने टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।